आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ और बातों को हम देखेंगे। आज का जो वचन होगा आज हम पढ़ेंगे यशायाह 35 अध्याय उसकी 1 आयत। यशायाह 35 और उसकी 1 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेगी। यहाँ पे अन्य फूल पौधों की अपेक्षा गुलाब के पौधे की देखभाल बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है, नहीं तो कीड़े पौधे को खा जाते हैं और उसमें फूल नहीं खिलते हैं। हम सब गांव में जब रहते थे गुलाब का पौधा हम ज़्यादा लगाते थे। हमें पसंद आता, हर किसी को गुलाब का फूल, गुलाब शादी में जब विवाह समारोह होता है वहाँ पर गुलाब के फूल लोग देना पसंद करते हैं, गुलाब जल देना पसंद करते हैं। तो इसी तरह अन्य फूल पौधों की अपेक्षा गुलाब के पौधों की देखभाल बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है, नहीं तो कीड़े पौधे को खा जाते हैं और उसमें फूल नहीं खिलते हैं। इसके बदले में यदि योग देखभाल की जाए तो सब फूलों में गुलाब श्रेष्ठ है। यानी अगर हम देखा जाए, अगर हम गुलाब के पौधों की सही से देखभाल करें तो सब पौधों में गुलाब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभु का वचन कहता है, जंगल तथा निर्जल देश गुलाब की नाई फूलेगी। यानी केसर मतलब गुलाब की नाई फूलेगी। यहाँ पे केसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हकीकत में देखा जाए गुलाब होना चाहिए, तो गुलाब की नाई फूलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम मरुभूमि जैसे होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के फूल नहीं होते, परंतु प्रभु यीशु यदि सदैव हमारे साथ हो तो हमारा जीवन सुंदर बगीचे के समान बन सकता है। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम क्या थे, एक मरुभूमि के समान थे, जिसमें कोई फसल नहीं था, कोई अच्छी बात उसमें नहीं थी, बंजर थे हम, बिल्कुल बंजर था हमारा जीवन, लेकिन जिसमें किसी प्रकार के फूल नहीं होते हैं। परंतु प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ हो तो हमारा जीवन सुंदर बगीचे के समान बन सकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो तो हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे के समान बन सकता है। पाप ने हमारा नाश कर दिया और हम पर गंदे दाग लगाए। इन पाप के दागों को प्रभु यीशु मसीह के अलावा अन्य कोई भी मिटा नहीं सकता है। सच में हमारा जीवन एक मरुभूमि के समान था और पाप ने हमारे जीवन में बहुत सारे गंदे दाग लगाए, और इन दागों को अगर कोई मिटा सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपके पाप के दागों को मिटा नहीं सकता। प्रभु हमसे कहता है कि तुम जो पूरी तरह से उजाड़ एवं निकम्मे बन गए हो, फिर भी मैं तुम्हें एक दिन गुलाब के बाग की नाई विकसित करूंगा। कितनी अद्भुत बात है। अगर हम निकम्मे बन गए हैं और हमें कोई फल नहीं है, हम मरुभूमि जैसे हैं, अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें गुलाब के बाग की नाई विकसित करूंगा। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें विकसित करेगा, परमेश्वर हमें हमारे जीवन को आनंद से भरेगा। गुलाब की फूल की नाई, संसार में हम सुगंधदायक बनेंगे। आमीन। यशायाह 27:3 के अनुसार प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें पानी डालकर सींचूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। कितना अद्भुत परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वयं पानी डालकर सींचूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। और आज हकीकत में अगर हम प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर हर दिन हमें सींचता है, हर दिन हमें काटता है, छांटता है, ताकि हम और अधिक प्रभु में बढ़ें, फलवंत हों और एक सुखदायक जीवन हम जी सकें, और एक सुगंधदायक जीवन इस संसार में हमारा हो सके, ताकि लोग हमारे सुगंध को, हमारे सुगंध अंदर से जो सुगंध निकले उससे प्रभु यीशु मसीह की खुशबू लोगों तक पहुंच सके। गुलाब के पौधे के दिन में कम से कम 3 बार पानी डालना पड़ता है, परंतु प्रभु तो स्वयं खुशी से कहता है कि मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूँ। गुलाब को पौधों को दिन में कम से कम 3 बार पानी डालता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्षण क्षण, हर क्षण हमें सींचता रहता है। दिन में 3 बार नहीं बल्कि क्षण क्षण। इसी रीति से हम सुंदर फूलों से भरपूर गुलाब की फुलवारी जैसे बनेंगे। आमीन। इतनी अद्भुत बात है। इसी रीति से हम सुंदर फूलों से भरपूर गुलाब की फुलवारी बनेंगे। विवाह समारोह हो या अन्य कोई समारोह हो, लोगों को हम फूल, गुलाब का फूल देते हैं। साधारणतः वे गुलाब के फूल ही पसंद करते हैं। कोई शुभकामना देते समय वे गुलाब के फूल देते हैं। इसी प्रकार जब हमारा जीवन गुलाब की फूल की नाई खिलता है, तब वह आशीषमय एवं स्वर्गीय गीत के समान बनता है। परंतु हम यह स्मरण रखें कि हमको फलवंत जीवन देने के लिए
एवं स्वर्गीय राज के योग बनने के लिए प्रभु संसारिक क्लेशों का भी उपयोग में लेके आता है। हमें ऐसे जीवन के लिए हमें प्रभु संसारिक क्लेश में भी लेके जाता है ताकि हम और अधिक फलवंत बने। इसलिए जब हमारे जीवन में संसारिक क्लेश आए, दुख आए, तकलीफ आए तो हम घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें और अधिक फलवंत बनाना चाहता है, और अधिक सुंदर बगीचा बनाना चाहता है, और अधिक सुंदर गुलाब बनाना चाहता है, और तब पृथ्वी पर हमारा जीवन में एक संगीतमय बन जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें सुंदर गुलाब की फूल के समान हमें बनाना चाहता है, एक सुंदर एक फुलवारी बनाना चाहता है जिसमें गुलाब का फूल एक खुशबू दे सके। वैसा हमारा जीवन परमेश्वर चाहता हो। और इसलिए पौलुस बताता है कि मैं मसीह की सुगंध को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। वो सुगंध तभी आएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों से सींचे जाएंगे। वो छन छन आपको सींचता है, एक सुंदर फुलवारी आपको बनाना चाहता है, गुलाब की फुलवारी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको सींचे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको आपके जीवन में जब दुख लाए तो उस पर आप स्थिर रहें, उसमें बने रहें, और उस दुखों में से खरे निकल कर आप एक अच्छा सोना परमेश्वर के लिए बन पाएंगे, अच्छा गुलाब का फूल बन पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह।